कांग्रेस ने दो बड़े सवाल उठाए। वो कह रहे हैं आदिवासियों को लेकर आप और स्थिति स्पष्ट करें। दूसरा उनका सवाल है कि जब आप यूसीसी लागू कर रहे हैं और जिन राज्यों में आपने लागू किया है वह पूरे के पूरे एक समुदाय को आपने बाहर कर दिया, फिर कैसा समान नागरिकता कानून? जी, हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में जब यूसीसी को लाने को लेके और यूसीसी को लेके जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बहस हुई थी तो बहुत विस्तृत चर्चा हुई थी। उस विस्तृत चर्चा के उपरांत हमने ये देखा था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात की आवश्यकता महसूस की थी कि इस देश में जो सिविल लॉज हैं वो सभी वर्गों के लिए, सभी धर्मों के लिए एक होने की आवश्यकता है। लेकिन उन्हीं मेकर्स ने हमारे जो ट्राइब्स थे उनके कस्टम्स को, उनके कल्चर को प्रोटेक्शन करने के लिए 5th शेड्यूल में और 6th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था की है। तो निश्चित रूप से जिन राज्यों ने इसको लागू किया है, चाहे उत्तराखंड की बात कर लीजिए, गुजरात की बात कर लीजिए और हाल ही में असम की असेंबली ने इसको पास किया, तो उन उन राज्यों ने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की भावना थी, उनकी मंशा थी और उन्होंने जो व्यवस्था थी उसके अनुरूप आर्टिकल 44 के अनुपालन में मध्य प्रदेश में भी जब माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में कमेटी का गठन हुआ था तो उन्होंने बहुत पटता के साथ कहा कि जो हमारे ट्राइब्स के जो कस्टम्स है, उनके कल्चर, उसको प्रोटेक्शन का काम किया जाएगा। अब दूसरा अननेसेसरी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस एक ऐसे विषय पे राजनीति करने का प्रयास कर रही है जो बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं है। देखिए, हमारे बहन बेटियों को समानता का अधिकार मिले, मैरिज, एलिमोनी, डिवोर्स, इनहेरिटेंस के जो अधिकार हैं इसमें कहीं ना कहीं एकरूपता है। इस देश में जब हमारे लिए, हम सभी के लिए क्रिमिनल लॉज एक हो सकते हैं तो सिविल लॉज क्यों अलग अलग हो? इस पे देश ने बहुत समय तक के चर्चा की और जब चर्चा करके विभिन्न राज्य सरकारों ने इसके ऊपर कानून बना लिया और मध्य प्रदेश आज उसी दिशा में अग्रसर है, तो मुझे लगता है इस पे सिर्फ और सिर्फ ओछी राजनीति करना ये कांग्रेस को शोभा नहीं देता। कांग्रेस ने वैसे ही देश को वर्षों तक के जातीय, धर्म और पंथों की राजनीति में और बांट के रखने का काम किया है जो आज देश नहीं चाहता। ठीक है, जवाब ले लेता हूं मैं अजय जी। यशवंत जी, जब स्थिति पूरी तरह स्पष्ट है कि आदिवासी वर्ग को इससे बाहर रखा जाएगा, फिर यह सियासत क्यों? क्या आप चाहते हैं उस वर्ग को शामिल किया जाए? यशवंत जी। आदरणीय ब्रजेश जी, हम केवल इतना चाहते हैं कि ये सरकार संविधान के अनुरूप जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनको जो अधिकार मिले हुए हैं उन अधिकारों के लिए एक क्लियर कट, एक सफेद श्वेत पत्र जो होता है वो लेके आए। हमको इनकी कथनी या करनी पे डाउट है, इसलिए हम लगातार सवाल उठा रहे हैं। हमारा तो कहना है कि सबसे पहले जो आदिवासियों के 5वीं और 6वीं अनुसूची प्रावधान है बाकायदा कि ट्राइबल को बाहर रखा जाएगा। उत्तराखंड में जो उन्होंने लागू किया है उसमें बाहर रखा है। हमने आपको अभी दिखाया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह चुके हैं कि आदिवासियों को बाहर रखा है। फिर और कौन सी स्थिति स्पष्ट करना है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी क्या है, समिति की रिपोर्ट आई, जो इन्होंने समिति बनाई है ब्रजेश जी, उस समिति की रिपोर्ट आई नहीं है। जो विधेयक का जो मसौदा है वो जनता ने अभी देखा नहीं है, तो इस पर और सीएम उसको लागू करवाने चल दिए। भाई इतना जल्दी क्या है? इतना टाइम रुके हो तो थोड़ा सा और समय रुक लो ना आप। जो सबके मन में डाउट है उस डाउट को क्लियर कर दो। हमारा तो सबसे पहले इनका कहना है कि जो आदिवासियों के लिए आप पेशा कानून बना है, सबसे पहले आप हमारे आदिवासी भाइयों के लिए पेशा कानून लागू करो। फिर उसके बाद आप, क्योंकि उनकी अलग संस्कृति है, बहुत से आदिवासी भाइयों की उसी पे तो बात कर रहे हैं।